बाप बेटे की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया में 16 अफराद को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन एक मुसलमान ने ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिसने दुनिया को यह बावर करवा दिया कि मुसलमान मारने वाला नहीं बल्कि बचाने वाला होता है। नाज़रीन, कल ऑस्ट्रेलिया की एक बीच पर एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें यहूदियों की एक तकरीब में 2 मुसल्लह अफराद ने मुसलसल फायरिंग करके 16 अफराद को मौत के घाट उतार दिया, जबकि इस अफसोसनाक वाकये में 40 अफराद जख्मी हुए। पुलिस के साथ एनकाउंटर होता है जिसमें एक हमलावर मारा जाता है जबकि दूसरा हमलावर शदीद जख्मी हालत में गिरफ्तार हो जाता है। इस हमले के बाद पूरी दुनिया में अफवाहें फैलना शुरू हो जाती हैं, फेक न्यूज का अंबार लग जाता है। बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान पर इल्जाम लगाते हैं कि दोनों हमलावर जो कि मुसलमान हैं और मुबैना तौर पर इनका ताल्लुक पाकिस्तान से। लेकिन आज की वीडियो में हम आपके सामने हकाइक रखेंगे कि ये दोनों हमलावर कौन है, कितने अरसा से ये ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है, इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है, हमला करने के पीछे वजह क्या है, और जो लोग पाकिस्तान पर इल्जाम लगा रहे हैं, मुसलमानों पर इल्जाम लगा रहे हैं, उनका भी मुंह बंद करेंगे। और आज की वीडियो देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि मुसलमान मारने वाले नहीं बल्कि बचाने वाले होते हैं। नाज़रीन, कल सिडनी के एक बीच पर अफसोसनाक वाकया पेश आया। 16 अफराद जान की बाजी हार जाते हैं, 40 अफराद जख्मी होते हैं, जिसके बाद ये जब खबर सोशल मीडिया पर आती है तो इंडियन चैनल्स और इसके अलावा जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान से है, और बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये लोग मुसलमान हैं और मुसलमानों का ये वतीरा है कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी को जन्म भी देते हैं, उसे प्रमोट भी करते हैं। जबकि मुसलमानों के बारे में ये भी एक दोबारा कॉन्सेप्ट पाया जाने लगा कि मुसलमान हमेशा लोगों को तंग करते हैं, मारते हैं। लेकिन इसी असना में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है जिसने दुनिया को ये बावर करवा दिया कि मुसलमान मारने वाला नहीं बल्कि बचाने वाला होता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये दोनों हमलावर कौन थे, और उसके बाद आपको बताते हैं कि इन हमलावरों के शिकंजे से बहुत सारे लोगों को किसने बचाया, कितनी जिंदगियां उस शख्स ने बचाई और आज वो शख्स किस हालत में है और उसका दरअसल ताल्लुक किस मजहब से है। नाज़रीन, ये जो दोनों हमलावर थे ये दोनों रिश्ते में बाप बेटा है। जी हाँ, ये दोनों हमलावर दोस्त नहीं बल्कि रिश्ते में बाप बेटा लगते हैं। बाप का नाम है साजिद अकरम, उम्र है 50 साल। इसने 1998 में सिडनी का यानी कि ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीजा हासिल किया। 2001 में वारीना नामी एक ऑस्ट्रेलियाई खातून से इसने शादी की और इसका जो स्टडी वीजा है ये पार्टनर वीजा में तब्दील हो जाता है। फिर इनके यहाँ औलाद पैदा होती है, बेटा पैदा होता है, उसका नाम इन्होंने साजिद अकरम रखा। ये भी कल अपने बाप के साथ मिलकर यहूदियों की उस तकरीब में फायरिंग करने वालों में शामिल था। बाप बेटे की इस जोड़ी ने फायरिंग की, 16 अफराद हलाक हुए। बेटे का नाम है नवीद अकरम, उम्र है 24 साल। ये शदीद जख्मी हालत में इस वक्त पुलिस की हिरासत में है, जबकि जो साजिद अकरम नवीद अकरम का वालिद है, उम्र है 50 साल, वो फायरिंग के तबादले में हलाक हो चुका है। यह भी बताया जा रहा है कि साजिद अकरम के पास 10 साल से असले का लाइसेंस है और ये पिछले 16 साल से तकरीबन एक गन क्लब का मेंबर यानी कि रुकन भी है, यानी कि इसे असला चलाने की बाकायदा ट्रेनिंग है और ये दूसरों को ट्रेनिंग दिया करता था। अब यह भी बताया जा रहा है कि हमलावरों के कब्जे से 6 जदीद जो हथियार हैं वो भी मिले हैं। अब उन्होंने वो सारे हथियार इस्तेमाल किए या फिर नहीं किए, इसके बारे में तहकीकात हो रही हैं, लेकिन पुलिस ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि ये दोनों बाप बेटे थे और ये जो वालिद है ये 1998 में स्टडी वीजा पर ऑस्ट्रेलिया में दाखिल हुआ, यानी कि पिछले 27 साल से ये जो खानदान है ये ऑस्ट्रेलिया में मुकीम था। लेकिन जैसे ये सोशल मीडिया पर खबर वायरल होती है, जो इंडियन चैनल्स हैं, जो इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ और खास तौर पे मुसलमानों के खिलाफ अर्जा सराई शुरू कर दी। तो मुसलमानों का वतीरा ही यही है, पाकिस्तानियों का वतीरा ही यही है, लेकिन अब असलियत जो है वो सिर्फ एक वीडियो ने अयां कर दी है। अच्छा, जब ये बाप बेटा बेगुनाह अफराद पर फायरिंग कर रहे थे, इसी असना में एक शख्स सामने आता है, वो फायरिंग करने वाले की बंदूक छीन लेता है। ये जो बंदूक छीनने वाला है ये भी मुसलमान है, इसका नाम है अहमद अल अहमद। इसकी उम्र है 43 साल। ये ऑस्ट्रेलिया में फल फरोश है, 2 बच्चों का बाप है। इसने जब देखा कि 2 अफराद बेगुनाह अफराद को मार रहे हैं, इसने अपनी जान की परवाह नहीं की। इसने ये नहीं देखा कि मेरे 2 बच्चे यतीम हो सकते हैं। इसने हमला आवर के कब्जे से बंदूक छीनी और वापस उस पर भी फायरिंग की।
اب بدلے میں اس کو 2 فائر لگتے ہیں. اس وقت احمد الاحمد جو ہے وہ شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل میں زیر علاج ہے اور اس وقت اس کو آسٹریلیا کا ہیرو ڈکلیئر کیا گیا ہے. تھوڑی دیر پہلے میں نے ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ امریکی صدر ہیں ان کی ویڈیو دیکھی. انہوں نے بھی احمد الاحمد کو اور مسلمانوں کو خراج تحسین پیش کیا اور انہوں نے اس بات کو ڈکلیئر کیا ہے کہ سارے مسلمان ایسے نہیں ہیں. جو لوگ مسلمانوں کے بھیس میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 9/11 کا اٹیک کیا, جنہوں نے کل سڈنی کی بیچ پر آسٹریلیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے. انہوں نے کیا کیا ہے, صرف مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے, جبکہ اصل مسلمان احمد الاحمد کی صورت میں ہوتے ہیں جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور سینکڑوں لوگوں کی, سینکڑوں بے گناہ افراد کی جان بچائی اور خود 2 اس کو جو ہے وہ فائر لگتے ہیں. اس وقت شدید زخمی حالت میں یہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہے. اب یہ پروپیگنڈا کرنے والے کون ہیں؟ یہ انڈینز ہیں, یہ افغانیز ہیں. لیکن ابھی جو خبر میرے سامنے ایک اور بھی آئی ہے کہ جرمنی نے افغانیوں کے جرمنی میں داخلے پر اور ان کے ویزا کے حصول پر مکمل پابندی عائد کر دی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں, خاص طور پہ پاکستانیوں کو بدنام کرتے ہیں, خود ایسی ایکٹیویٹیز میں شامل ہیں. کچھ عرصہ پہلے آپ نے دیکھا امریکہ کے اندر افغانیوں نے وہاں پر امریکیوں کو مارا, امریکی پولیس اہلکاروں کو مارا اور اب یہ جو حالات پیدا ہوئے, اب بہت جلد یہ بھی کنفرم ہونے والا ہے کہ یہ دونوں جو تھے ساجد اکرم اور نوید اکرم, ان کا تعلق ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہوا کہ کس ملک سے ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ بہت جلد یہ بھی کنفرم ہو جائے کہ یہ دونوں بھی افغانی تھے. لیکن اس افسوسناک حملے کی پوری دنیا نے مذمت کی, پاکستانیوں نے مذمت کی, پاکستانی گورنمنٹ نے مذمت کی. میں مذمت کرتا ہوں کہ بے گناہ افراد کا جو قتل ہے وہ بہادری نہیں بے غیرتی ہوتا ہے. جتنے لوگ کل مارے گئے ہیں وہ بے گناہ تھے کیونکہ وہاں پر جنگ کا ماحول نہیں تھا, وہ لوگ سنڈے انجوائے کر رہے تھے, بیچ پر موجود تھے. ایسے افراد کا قتل, چاہے ان کا تعلق کسی مذہب سے ہو, کسی کمیونٹی سے ہو, کسی فرقے سے ہو, کسی قوم سے ہو, ان کا قتل بالکل بھی جائز نہیں ہے. اور مسلمان جو ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایک بے گناہ شخص کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. تو اس آڑ میں مسلمانوں کو بدنام کرنا بند کریں کیونکہ اصل مسلمان احمد الاحمد کی طرح ہوتے ہیں جن کو اس وقت آسٹریلیا نہیں بلکہ پوری دنیا کا ہیرو ڈکلیئر کیا گیا ہے.